और बहुत सारे लोग ये सवाल क्लास 11 से पूछते हैं कि सर ये वाली किताब सफिशिएंट है क्या, ये वाली किताब सफिशिएंट है क्या, ये कर लूं क्या, सफिशिएंट है क्या। तो एक बार थोड़ा सा प्रेफरेंस ऑर्डर बता देता हूं 5 मिनट का टाइम लेकर कि आपको कैसे ऑर्डर में मूव करना है। सबसे पहले आता है क्लास नोट्स की बारी। नजरें स्क्रीन पर है क्या? हां सर बिल्कुल। क्लास नोट्स अगर आपके पूरे कंप्लीटली रिवाइज हो जाएं, उसके बाद में आप जाइए एनसीईआरटी। हां सर, यहां से पढ़ने के बाद में एनसीईआरटी तुरंत सॉल्व हो जाती है, बट सॉल्व जरूर करनी है, ध्यान रखना। एनसीईआरटी सॉल्व करने के बाद में आप जाइए मॉड्यूल्स पे। सर कौन से मॉड्यूल्स? जो आपको अच्छे लगे, किसी भी स्टैंडर्ड कोचिंग का मॉड्यूल उठा लीजिए, एंड इफ यू वांट तो आप पीडब्ल्यू के भी मॉड्यूल ले सकते हैं। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं कोई सा भी मॉड्यूल, ठीक है। मॉड्यूल सॉल्व कीजिए। मॉड्यूल या फिर बहुत सारे लोग है ना इसमें रेफरेंस बुक, इन दोनों में उलझे रहते हैं। हमें सर मॉड्यूल लेना चाहिए कि रेफरेंस बुक लेनी चाहिए या दोनों? तो भैया सुनो मेरी बात, मेरी पर्सनल ओपिनियन जो है वो मॉड्यूल की है, ठीक है। हाँ, दो अलग अलग वैरायटी के मॉड्यूल ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोई बच्चा बोले सर मैंने तो बुक्स ले रखी है ये वाली, मैं तो रेफरेंस बुक सॉल्व करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चलेगा। बट कोई भी चीज आप उठा के लाओ तो उसको सॉल्व जरूर कीजिएगा, ठीक है। सॉल्व जरूर कीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग यहां से डायरेक्टली यहां आ जाते हैं। इनफैक्ट ये भी बताता हूं, सीधा सीधा सर लेक्चर में अटेंड किया और यहां आ गए, कोई फायदा नहीं है। बिकॉज आप ऐसे लोग पता क्या करते हैं, पहले से लेके 1 से लेके 10 तक सवाल देके 5 नहीं आए, फोटो खींच के भेज दी टेलीग्राम पे, बोले बताओ। ज्यादा डाउट आने का कारण ही ये है कि आपने क्लास में ढंग से नहीं पढ़ा या सुना। समझ पा रहे हो मेरी बात? बोलो हाँ या ना। तो पहले लेक्चर से सीधा इस पे ना आए, क्लास नोट, फिर एनसीईआरटी, फिर मॉड्यूल्स, फिर रेफरेंस बुक, इन दोनों के बीच में मैंने और लगाया है, और ठीक है। और मॉड्यूल में या फिर रेफरेंस बुक में ही पीवाईक्यू कवर हो जाते हैं। इस ऑर्डर को फॉलो करें। अब बात आती है सर सफिशिएंट या इनसफिशिएंट की। तो भैया देखो, एक सिंपल सी लाइन बोलता हूं, ध्यान सुनना, जो पुराने टाइम पे हमें भी बोली गई थी जब हम स्टूडेंट थे, और तुम्हें भी सेम चीज बोली जा रही है। अगर आप तसल्ली से किसी चीज को करते हैं तो पूरा करिएगा प्लीज, ठीक है। तसल्ली से किसी चीज को करते हैं तो पूरा सॉल्व करिएगा। हाँ, बच्चे बोल रहे हैं सर डीपीपी कहां गई? डीपीपी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। डीपीपी इसी के साथ ही कवर हो गई। डीपीपी तो सर लेक्चर के बाद में एकदम करनी ही करनी है, बोला है ना। पीवाईक्यू इसके अंदर आ जाएंगे, क्लास नोट्स में भी पीवाईक्यू कवर करवाए जाते हैं। समझ में आया? नाउ सफिशिएंट इनसफिशिएंट की बात बेटा जेई की प्रिपरेशन में कभी करनी ही नहीं चाहिए। अगर आप ये तीनों काम, ये चारों, वैसे तो 3 ही है, ये और ये तीनों सब्जेक्ट में कर पा रहे हैं, उसके बाद में आपके पास कोई टाइम बचेगा ही नहीं। और अगर टाइम बचता है तो फिर आपको रिवीजन करनी चाहिए। समझ गए? और सर कौन सी किताब मैं सॉल्व करूं जिससे मेरा जेई एडवांस का सवाल सॉल्व हो जाए? तो इससे ये क्वेश्चन ही इररिलेवेंट है, ये सवाल ही गलत है। किताब कभी जेई एडवांस क्वालिफाई नहीं करवाएगी। आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए वो अमाउंट क्वालिफाई करवाएगा आपको जेई एडवांस, ठीक है। किताब सर हम वो वाली ले आए, तुम्हारे सोचने का तरीका, मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूं। इस बार सर जो टेस्ट है ना वो उस किताब में से आया था, जो हमारा टेस्ट था ना उसके 2 सवाल उस किताब में से थे, भाग के वो वाली किताब ले आते हैं। अगला जो टेस्ट आया सर उसके 2 सवाल, वो जो दोस्त रहता है ना मेरे ऊपर छत पे, उस वाली किताब में से आया था, उसकी किताब भी ले आए। बहुत बढ़िया सर। वो उधर हमने सुना था किसी दोस्त को बात करते हुए पार्क में कि ये वाला मॉड्यूल कोई सॉल्व कर ले तो उसका जेई एडवांस क्लियर होता है, वो वाला मॉड्यूल भी ले आए। सारा इकट्ठा कर लिया सर हमारे पास। अब उसके ऊपर बैठे हैं, मॉड्यूल्स को गर्म कर रहे हैं कि 1 के 2 हो जाए, है ना। वो भैया गर्म करने से काम नहीं चलेगा, वो सॉल्व करने पड़ेंगे। वो जो तुम इकट्ठा करके लाए हो ना, अब उनको सॉल्व करो। सर सॉल्व तो नहीं कर सकते, इतने कौन सॉल्व करे? इकट्ठा कर लिया, मन में इच्छा हुई इकट्ठी कर ली, सॉल्व करना पड़ेगा आपको। अब चाहे तुम 1 कर लो या तुम्हारे पास टाइम है बहुत ज्यादा तो 50 कर लो, बट करना तसल्ली से। समझ में आया? तो ध्यान रखिएगा प्लीज। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पूरा सॉल्व करना इज सफिशिएंट। किसी को देख देख के उठाते जा रहे हो, ऐसे तो भैया सर करीबन 20-22 लाख इस बार फॉर्म भरे जा रहे हैं या भरे जाते हैं। 18 लाख तो है ही, तो 18 लाख बच्चे अलग अलग
स्टेट्स में बैठे हैं सर, पता नहीं कौन कौन सी किताब कर रहे होंगे, ऐसे देख देख के किताबें खरीदने लगे तो नौका डूब जाएगी। समझ में आया? जहां पर हो, जिससे पढ़ रहे हो, जिस सिचुएशन में हो, उस पर विश्वास रखिए और जो आपके सामने आ रहा है उन्हीं क्वेश्चंस को ढंग से सॉल्व करो। किसी और को देखकर कुछ नहीं होता। ठीक है, आज का ज्ञान बहुत है, मेरे ख्याल से आज का ज्ञान बहुत है। इतना सफिशिएंट इनसफिशिएंट का टैग मार्क कभी कोई लगा ही नहीं सकता। हाँ, टाइम आपके पास मिल रहा है और सॉल्व कर सकते हो आप, वो ठीक है, बट और सॉल्व में भी बताता हूं एक गड़बड़ होती है। सर मैथ बहुत अच्छी लगती है, फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है, केमिस्ट्री ठीक ठाक लगती है, या फिर उल्टा बोल देते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री हमें अच्छी लगती है, मैथ्स नहीं मजे आते। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में तो सर हमने ये किताब वो किताब मॉड्यूल वॉड्यूल डीपीपी वीपीपी सब कर दी, मैथ में तो सर हम पन्ने भी नहीं पलटते, बोले हटाओ कौन पढ़े। ये एटीट्यूड है तो सेलेक्ट हो जाओगे, बट सेलेक्ट होने के बाद में आपके आगे जो लोग खड़े होंगे वो लाखों में होंगे, आपके आगे जो लोग खड़े होंगे वो लाखों में होंगे। दैट मीन्स आप मर पढ़ के सेलेक्ट होगे सिर्फ। इफ यू वांट रैंक तो आपके तीनों सब्जेक्ट मजबूत होने चाहिए, दो बहुत जबरदस्त, एक थोड़ा हल्का, वो चल सकता है। एक जबरदस्त, दो के बारे में पता ही नहीं कुछ तो वो तो तुम जानते ही हो, फिर मैं बोलूंगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। यस सर, तो दिस इज द प्रेफरेंस ऑर्डर। ये बेटा कंप्लीट कर पाओ तीनों सब्जेक्ट्स में तो अपने आप की पीठ थपथपा लेना कि बेटा आज जबरदस्त कर दिया। समझ में आया? बाकी और चक्करों में ना पड़े। चलिए जी, लास्ट क्लास का HW, ठीक है, बहुत सारे लोग बोल, प्लीज जी जल्दी से जवाब बताइए। सर कैसे सॉल्व करना है इंटरवल ऑफ मोनोटोनोसिटी, कि ये फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज कब करेगा। फिर से कुछ लोग मेरे से बुक्स का नाम उगलवाना चाह रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर ये वाली बुक का आप नाम ले लो, वो हम खरीद लेंगे उससे, फिर तुम वापस ये इतना जो बताया उसका क्या फायदा है। कोई सी भी किताब उठा लो भाई, जो भी किताब लिखी जा रही है उसका जो राइटर है वो तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, मुझसे भी ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसने इस एग्जाम को क्लोजली ऑब्जर्व किया है, तभी वो किताब लिख पाया है। तुम लिख के दिखाओ मुझे 5 पन्ने, सर 5 पन्ने नहीं लिख पाएंगे। समझ में आया? तो कोई सी भी बुक उठा लो, उसमें विश्वास रख के, नहीं नहीं सर आप बता दो, मैं जो बताऊंगा फिर वो तुम्हें गड़बड़ करेगी, उससे तुम्हारा पाचन प्रक्रिया खराब हो जाएगी। सर पहला सवाल नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, 5वां नहीं हुआ, 30वां जाके हुआ, वो आपने यहां करवाया था इसलिए हुआ। ऐसी किताब का भी कोई फायदा नहीं है। कोई सी भी एक किताब उठा लो, बस उस पर लग जाओ, बोलते ना मुंह धो के। ठीक है सर, क्या करना है इसका, हमें